ये मेरा संदेश हर उस भाई के लिए है। रक्षाबंधन आ रहा है। क्या सिर्फ राखी बंधवाना और उसके बाद अगले साल तक भूल जाना बहन को, या फिर उस बहन की रोज जिम्मेदारी लेना कि बहन मैं तेरे साथ हूं। ध्यान रखना, यदि आपकी बहन किसी और से बात करना शुरू कर चुकी है तो कहीं ना कहीं आप भाई के तौर पर फेल हो चुके हैं। यदि आपकी बहन आपके जो परिवार की बातें हैं वो तीसरे इंसान को बता रही है तो माँ बाप के तौर पर आप परिवार के तौर पर फेल हो चुके हैं। मैं हर उस भाई को, युवाओं के लिए मैं ये बात रखना चाहता हूं अपनी, जुड़ जाओ, मिल जाओ। सिर्फ ये तो जानो कि आपकी बहन किस हालात में है, मानसिक रूप से किस हालात में है। और यदि आप जिम जा रहे हो, यदि आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या सोचा आपने कि आप दुनिया भर को इंप्रेस करने के चक्कर में वो भूल जाते हो जो आपकी आबरू है, जो आपके घर में है, इज्जत है आपकी बहन। तो मैं चाहता हूं हर भाई प्रयास करे अपनी बहन को, यदि आप बड़ी बहन है तो अपनी छोटी बहन का ख्याल रखें, आप छोटी बहन है तो बड़ी बहन का ख्याल रखें। मिलकर इस पूरे जो भी हुआ है, कलकत्ता, सिर्फ बात कलकत्ता की नहीं है, यही एक खबर आ रही है, ऐसी एक खबर उत्तर प्रदेश से आई, ऐसी एक खबर एक उत्तराखंड से आई। तो यहां पर ना राजनीति के लिए ये नेता लोग करते रहेंगे, हमें ना समाज के तौर पर अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी अपने भाई बहनों की। तो मैं ये वीडियो कर रहा हूं हर उस भाई के लिए जो राखी बंधवाता है, हर उस बहन के लिए जिसकी छोटी बहन का दायित्व है। यदि आप बड़ी बहन है तो छोटे भाई का आपका दायित्व है। मिलकर परिवार के तौर पर यह सोचिए कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को, अपनी दोस्तों को कैसे मजबूत बना सकते हैं। देश की आज़ादी का भी हमने वर्ष मनाया, मैंने जिससे निवेदन किया था मैं नहीं मना पाया, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी ऊपर एक जिम्मेदारी है। सर्वोच्च राष्ट्र है मेरा, राष्ट्र पर सवाल मत उठाइए। हुए हैं हाथ से, हम सुधारेंगे मिलकर। हमने क्या जिम्मेदारी ली? क्या आपने इसकी जिम्मेदारी ली? और अगर नहीं लिए तो आप भी गुनहगार हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर बेटियों को मैं ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं तो मैं गुनहगार हूं। आज उस गुनाह की मैं एक चीज प्रयास करने जा रहा हूं कि समस्या तो है महिलाओं की सुरक्षा का, समाधान क्या है? समाधान मेरे लिए, मैं हाथ जोड़कर, मैं नहीं जोड़ता हूं किसी के सामने, मेरी महाकाली, मेरी भगवती, मेरे महाकाल बजरंगी बाबा, मेरे गुरु, उनके अलावा मैं किसी के सामने नहीं झुकता हूं। लेकिन आज मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन कर रहा हूं ममता दीदी आपसे, मैं आपके बंगाल की हर बेटी को निःशुल्क, बगैर पैसा लिए मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूं। आप मुझे मौका दीजिए, मैं आऊंगा बंगाल में, आप जहां बोलेंगे मैं हर उस बच्ची को ट्रेनिंग देना चाहता हूं बंगाल में, क्योंकि बंगाल में अभी ये माहौल ऐसा चल रहा है। उसके बाद मैं NSUI जो कांग्रेस की यूथ विंग है, मैं आपको आह्वान देता हूं, मैं आपको कहता हूं आप ऑर्गेनाइज कीजिए, कर लाइए 10, 20, 50 हजार, कितनी बच्चियां हैं, मैं अपना पूरा काम छोड़ के, चाहे मूवी से रिलेटेड हो, ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, अपने पर्सनल जो काम है मेरे ऑफिसर्स के, साइबर सिक्योरिटी के, मैं सब छोड़कर मैं आने तैयार हूं वहां पर। जब तक रहूंगा, जब तक आप लोग उस चीज को अरेंज कर सकते हो वहां, मुझे कोई आवश्यकता नहीं आपसे। मैं अपना जिस समय की मेरी कीमत है, जिसको मैंने आज तक जो भी बनाया कीमती, उस समय को बनाया, मैं 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे आपसे। आप मुझे एक छोटी सी जगह, किसी बच्चे के इधर, किसी कार्यकर्ता के इधर मैं रुक जाऊंगा। यही चीज मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP को आह्वान देता हूं, मैं इसी बात का। आप करिए, मैं आपके साथ बंगाल चलता हूं। आप बताइए, अब NSUI हो, TMC हो, BJP हो, कांग्रेस हो, जिसको लगता है आप बच्चियों की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करिए। मैं और एक और आह्वान मेरा है IMA, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरी क्रेडिबिलिटी रही बात बच्चियों को ट्रेनिंग करने की, मिशन प्रहार टाइप करके देख लीजिएगा मैंने क्या कितने साल से काम किया है। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे बच्चे इकट्ठे करके दे दीजिए वहां पर। मेडिकल प्रोफेशनल्स की अगर बात चल रही है, IMA आपका रोल है इसमें, मैं आपको अपनी निःशुल्क सेवाएं देने तैयार हूं। लेकिन नेतागिरी करोगे ना, चाहे वो कोई भी हो, तो फिर वो उसके लिए परमिशन नहीं है। कोई बैनर होर्डिंग किसी की नहीं चाहिए मुझे। सीधी सी बात है, बच्चियां वहां पर हीरो है, ना मैं हूं, ना पार्टी, ना कोई, नहीं। उन बच्चियों के लिए मैं आने तैयार हूं, मैं ट्रेनिंग देने तैयार हूं, निःशुल्क, मुझे 1 रुपए नहीं चाहिए। मैं अकेला आऊंगा, हो सकता है मेरी पूरी टीम भी आ सकती है, लेकिन मैं अपनी गारंटी लेता हूं, जिस दिन आपको ऐसा लगता है आप 1000, 2000, 5000 बच्चियां इकट्ठी कर देंगे ग्राउंड पर, आप मुझे बताइए, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए, ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अब अगर आप नहीं करते हैं तो चाहे वो भाजपा हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, TMC हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे, जिम्मेदार कौन होगा आप सोचिएगा। मैं समाधान लेकर आ रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP कराती है, मैं आपके साथ हूं। आप बताइए, मैं आने तैयार हूं। NSUI करवाती है, मैं आपके साथ हूं। ये मेरा आह्वान है। ममता दीदी करवाना चाहती है, मैं उसके साथ हूं। भाजपा वहां की करवाना चाहती है, मैं आपके साथ हूं। अब ये जिम्मेदारी आप पर है, मुझे दोष आप दे नहीं पाएंगे। कम से कम मैंने अपनी बात रखी, अपनी सेवाएं जो मेरी सर्वोच्च है, मैं निःशुल्क देने तैयार हूं। आ जाऊंगा, हर चीज खतरे पर डाल के मैं तैयार हूं ग्राउंड पे जाने के लिए, दंगाइयों के खिलाफ।
अकेला। और ध्यान रखना, ना मुझे सुरक्षा चाहिए ना कुछ, मेरे पास सुरक्षा मेरी महाकाली, मेरे महाकाल, मेरे बजरंगी बाबा की है, मुझे किसी की नहीं चाहिए। मैं तैयार हूं। अब देखिए, जो वादे करके आप लोग चुने गए थे, मौका है आज। बाद में मत बोलिएगा अगर मैं आपके ही खिलाफ वीडियो बनाऊंगा तो। और सिर्फ यहां वीडियो की बात नहीं है, अब ये चिंगारी चल चुकी है, ये आंदोलन चल चुका है। मैं इतने सालों से जो मांग कर रहा था भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, आज तक तो कोई इतना बड़ा समर्थन मेरे पास आया नहीं है। लेकिन आप अगर तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन नाग जलनी चाहिए। दुष्यंत जी की वो लाइन है। मेरा प्रयास है, मैं उपासक हूं भगवती का, तो मैं वंदन करने नतमस्तक होकर कोशिश करूंगा उन बच्चियों के लिए, अगर कुछ कर पाऊं, उन बेटियों के लिए, डॉक्टर्स हैं जो भी हैं उनके लिए कर पाऊं। और बच्चों याद रखना, हड़ताल अपनी मत खत्म करना, इमरजेंसी सर्विसेज चालू है, उसके बाद डॉक्टर्स, जब तक आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी आपको नहीं जाना चाहिए वापस काम पर। मैं आपके इस बात में समर्थन करता हूं, साथ में हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।